नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मनियर एक क्षेत्र है जहां नौका बाबा का प्राचीन मंदिर है। थोड़ी दूर पे जाएंगे सतकू बाबा मिलेंगे। नगर पंचायत एरिया में ये जगह पड़ती है और एक अलग कहानी है इस जगह की। हिंदुस्तान के हर कोने से बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित कई जनपदों से लोग यहाँ आते हैं और रात्रि विश्राम करने के बाद, पोखरे में स्नान करने के बाद, बाबा को दूध, फल, मीठा चढ़ाने के बाद लोग आगे बढ़ते हैं। आज दिन सोमवार है और आज के दिन यहाँ देखा यह जा रहा है कि काफ़ी संख्या में लोग डेरा डाल के, तिरपाल लगा के, झोपड़ी लगा के पूरे परिवार के साथ यहाँ भोजन बना रहे हैं और भोजन बनाने के बाद रात्रि विश्राम कर रहे हैं। कोई एक दिन रुकता है, कोई पूरे नवरात्र तक यहाँ रुकता है। सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि मैंने जो यहाँ देखा है, यहाँ की सुरक्षा की दृष्टि से जहाँ डेली 10 से 15 हज़ार लोग दर्शन के लिए आते हों, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था शून्य है। और जो नगर पंचायत की जो व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे आरओ सिस्टम, शुद्ध पेयजल, वो भी नदारत है, वो भी शून्य है। सुरक्षा के दृष्टि से कहीं कहीं बैरिकेडिंग नहीं है। अगर बिजली कटेगी, यहाँ अंधेरा हो जाएगा। प्रशासन की तरफ से जनरेटर भी नहीं है कि रोशनी हो। तमाम बड़ी समस्याएं हैं यहाँ पे। आइए, हमें लगता है कि हज़ारों की संख्या में छोटे बड़े दुकान भी हैं, प्रसाद के, सौंदर्य से जुड़े खान पान के दुकानें हैं। अजय राय मुन्ना जी हैं जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, इन्होंने देखा है यहाँ की समस्या। आइए बात करते हैं। आपको क्या यहाँ देखा, आपने क्या समस्या नज़र आई? जी, इस मनियर में नौका बाबा और सत्तू बाबा का बहुत ही बड़ा महत्व है। यहाँ पे पूरे देश से, दूर दराज से, विशेषकर नवरात्र में भीड़ तो ऐसे भी लगती है, लेकिन बाबा का प्रकोप ऐसा है कि जो भी ब्रह्म या भूत पिशाच से जूझ रहा हो, चर्म रोग से जूझ रहा हो, उसके ऊपर बाबा कृपा बनाते हैं और जो लोग इनके ऊपर भरोसा और विश्वास करते हैं। और ये करीब जो है कि 5 से 10 बीघे में ये बाबा का स्थान है। और यहाँ पे जिस तरीके से भीड़ लग रही है, जहाँ तक कि हम अपने आँखों से देखे हैं कि सरकार का ध्यान इस पे नहीं है। अन्य जगह जितनी भीड़ होती है, डेली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 से 10 हज़ार की भीड़ हो रही है और हज़ारों दुकानें लगी हुई हैं, लेकिन उनके सुरक्षा में या रास्ते में या लाइट की सरकार की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। इसके लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि दूर दराज से आए हुए लोग, कोई दुर्घटना हो जाती है तब प्रशासन की आँख खुलती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और सरकार की तरफ से अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बाबा सभी भक्तों पे कृपा बनाए रखते हैं। साफ सफाई आपने देखा कैसा है यहाँ पे? साफ़ सफाई जिस तरीके से चाहिए वो साफ़ सफाई नहीं है, जितना कि यहाँ पे भीड़ हो रही है। और बाबा की जो शक्ति जो लोगों के प्रति वो है, आकर्षित है कि लोगों का भरोसा, विश्वास है, तो उस तरीके की यहाँ पे सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। रोड लाइट से लगाई तो रोड की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। ये टोटल नगर पालिका और की जिम्मेदारी बनती है। ना तो यहाँ पे किसी सांसद ने ध्यान दिया, ना तो किसी विधायक ने ध्यान दिया, तो ये ठीक नहीं है। ऐसे दिव्य स्थान को जो अपने बलिया ज़िला में स्थापित है, मनियर में, इसको और जो है कि बढ़ा करके और स्वच्छता की तरफ और इसकी विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। जी, तो बात हो रही थी अजय राय मुन्ना से। उन्होंने कहा कि सरकार की नज़र इस स्थान पर पड़नी चाहिए। प्राचीन पोखरा है जो जीर्णोद्धार के लिए तरस रहा है, भी व्यवस्था नहीं की गई है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश शासन पूरी तरह से धार्मिक, बात करें हिंदुत्व की बात और हिंदू धर्म की बात और हिंदू मंदिरों की बात के लिए एक विशेष पैकेज होता है सरकार का, रख रखाव का। यहाँ ना तो जो दूर दराज से आ रहे हैं, ना कोई परमानेंट रैन बसेरा टाइप का जैसे बना हो, टेंट वगैरह लाइट उट लगा के रखा जाए। यहाँ जो भी है कुछ शुल्क है, तब जाके सारी व्यवस्थाएं मिल रही हैं। सरकार की नज़र अगर इस जगह पे पड़ जाए तो यहाँ का कायाकल्प हो जाए। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।